भारतीय क्रिकेट टीम 25 जनवरी शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए चेन्नई पहुंच चुकी है। ये मैच एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के चेन्नई पहुंचने की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें टीम के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि उनके लिए चेन्नई का ये T20 मैच क्यों खास होने वाला है। बीसीसीआई द्वारा साझा की गई वीडियो की शुरुआत स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा से होती है, जो चेन्नई शब्द को अलग अलग अंदाज में कहते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का चेन्नई में भव्य स्वागत किया जाता है। खिलाड़ियों के चेन्नई पहुंचने के बाद स्टेडियम में मैच की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी खिलाड़ी मैच के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। वीडियो के बीच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि चेन्नई में होने वाला ये मैच उनके लिए विशेष क्यों है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सार्वजनिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों भाई हैं और दोनों का संबंध एक ही शाखा से है। एक आरएसएस है तो दूसरा उसके संस्थानों से निकला है। ओवैसी ने दिल्ली के शाहीन बाग में एक पदयात्रा भी निकाली और जनता से दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM के चुनाव चिन्ह पतंग को वोट देने की अपील की। इस दौरान ओवैसी ने ये भी सवाल उठाया कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता जमानत पर बाहर हैं, जबकि उनके 2 उम्मीदवार शफाउर रहमान और ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगे में अभी भी जेल में हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लंदन में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे दर्शकों को धमकी दी गई, जिसके बाद ये मामला ब्रिटेन में राजनीतिक विवाद का कारण बन गया। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इस मामले की कड़ी निंदा की और गृह सचिव से हस्तक्षेप करने की अपील की। उनका कहना है कि इमरजेंसी देखने आए लोगों को डराया धमकाया गया। इमरजेंसी फिल्म लंदन के कई सिनेमाघरों में दिखाई जा रही थी, जहां कुछ लोगों ने दर्शकों को धमकी दी और उन्हें फिल्म देखने से रोका। सांसद बॉब ब्लैकमैन, जो नॉर्थ वेस्टर्न लंदन से चुनावी प्रतिनिधित्व करते हैं, ने आरोप लगाया कि खालिस्तान समर्थकों ने इस इलाके के 2 लोगों को धमकी दी, जिनका आरोप है कि उन्होंने इमरजेंसी देखी। जानकारी के अनुसार धमकियां फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमाघरों में घस कर दी गई। उत्तर प्रदेश में जनवरी की शुरुआत से ही ठंड का प्रकोप जारी था, लेकिन अब जनवरी के अंत तक मौसम में राहत देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 24 जनवरी के लिए एक नया अलर्ट जारी किया, जिसमें घने कोहरे का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड से बचने और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने विभिन्न जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई दैनिक बुलेटिन के अनुसार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। विशेष रूप से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली में कोहरे की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अमेठी, सुल्तानपुर, सीतापुर, हरदोई, अलीगढ़, बिजनौर, मेरठ, संभल, बदायूं, बरेली, आगरा, मथुरा आदि में भी मौसम विभाग की निगरानी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा दावा किया। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान जेल से उखला सीट से चुनाव जीतेंगे। शफाउर रहमान दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद है, लेकिन ओवैसी का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी जमानत पर चुनाव लड़ सकते हैं तो शफाउर रहमान भी जेल से चुनाव जीत सकते हैं। ओवैसी ने यह बयान तब दिया जब वो ओखला में शफाउर रहमान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक में कहा, अगर इस देश में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है और वो 6 महीने बाद चुनाव लड़ सकते हैं तो हम शफाउर रहमान को जेल से जीतने का विश्वास रखते हैं। ओवैसी ने कहा कि ये कोई असामान्य बात नहीं है कि उनका उम्मीदवार शफा भी जेल से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को माघ कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। वो लगभग 5 घंटे तक मेला क्षेत्र में रहेंगे और कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ मेला क्षेत्र में विभिन्न संतों के शिविरों का भी दौरा करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेला की तैयारियों के लिए अलावा अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 फरवरी को और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 10 फरवरी को आगमन के लिए सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के संचालन, सुरक्षा व्यवस्थाओं और उनके यात्रा मार्गों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 27 जनवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श होगा। मुख्यमंत्री इस दौरान सुरक्षा और कार्यक्रम संचालन की रणनीतियों पर चर्चा करने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे ताकि कोई भी अप्रत्याशित घटना न घटे।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। सुबह करीब 7:42 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भूकंप के झटकों के दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों में एकत्र हो गए। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। ये उत्तरकाशी जिले में हाल के दिनों में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार सुबह आए भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि लोग दैनिक कार्यों को छोड़कर घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। अचानक धरती से हिलने से लोग दहशत में आ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। भूकंप के दौरान वरुणावत पर्वत के भूस्खलन क्षेत्र से पत्थर गिरने की घटनाएं भी सामने आई। वरुणावत पर्वत पहले भी कई बार भूस्खलन का केंद्र रहा है और ये क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है। हालांकि फिलहाल किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना या हानि की सूचना नहीं है। राजस्थान के अजमेर जिले में एक दलित दूल्हे की बारात निकली, जिसमें दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर शान से निकला। लेकिन इस बारात की खास बात यह थी कि दूल्हे की सुरक्षा के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बारात में मेहमानों से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। ये सुरक्षा उस घटना को ध्यान में रखकर की गई जो 20 साल पहले इसी गाँव में हुई थी। ये मामला अजमेर जिले के लवेड़ा गाँव का है। 20 साल पहले 2005 में जब नारायण रायगर की बहन सुनीता की शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर आया था, तब एक विशेष समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। उस समय काफी विवाद हुआ और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दूल्हे को घोड़ी से उतरना पड़ा। बारात से पुलिस जीप में ले जाया गया। उस घटना ने नारायण रायगर और उनके परिवार पर गहरी छाप छोड़ी। इस बार जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने पहले ही पुलिस को जानकारी दी और सुरक्षा की मांग की। बिग बॉस 18 का समापन हो चुका है और शो का विजेता भी जनता को मिल गया। लेकिन फिनाले से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चाएं अभी तक थमी नहीं है। उस दौरान एलविश यादव ने करणवीर मेहरा पर निशाना साधा था और मीडिया पर पक्षपात करने के आरोप लगाए। हालांकि अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एलविश यादव और करणवीर मेहरा एक साथ नजर आ रहे हैं। बिग बॉस 18 के फिनाले से पहले घर के अंदर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया और कई बड़े नाम शामिल हुए। एलविश यादव और रजत दलाल का समर्थन करने वहां पहुंचे थे, लेकिन मीडिया के साथ उनके व्यवहार ने सभी को चौंका दिया। एलविश ने मीडिया पर करणवीर मेहरा को सपोर्ट करने और पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मीडिया पेड है। उनके इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ। मीडिया ने इस बयान को गंभीरता से और इसे अपमानजनक बताया। हालांकि बिग बॉस 18 खत्म होने के बाद स्थिति बदलती नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज करने जा रही है। भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में मिली हार को भुलाकर सीमित ओवरों के इस प्रारूप में नए जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम बुधवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में पहले T20 मैच में इंग्लैंड से भिड़ेगी। इस मैच के साथ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14 महीने बाद वापसी करेंगे। मोहम्मद शमी ने हाल ही में खत्म हुए वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने केवल 7 मैचों में 24 विकेट झटकी, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 57 रन देकर 7 विकेट लेना शामिल है। हालांकि T20 प्रारूप में अब तक केवल 24 विकेट ले पाए, लेकिन इस सीरीज में वो अपने प्रदर्शन को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सीरीज भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों के लिए अगले महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खुद को परखने का बेहतरीन मौका है।